Hello everybody, welcome to the channel once again, and in this video we will continue where we left in the last one. जैसे कि मैंने बताया था एन्यूटी सीरीज़ में देर आर मोर देन 3 वीडियोस, तो ये उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है एन्यूटी में. एंड इन द फर्स्ट वीडियो लेट्स लिटिल रिकैप, अब क्विक वन. हमने जाना एन्यूटी क्या होती है, हमने जाना फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी की, ऑर्डिनरी एन्यूटी की कैसे निकाल सकते हैं. आज हम इसी कड़ी में आज देखेंगे हम एन्यूटी के कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और कुछ और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़. So let's start learning, and in this video, as you can see here, we are going to learn about present value of ordinary annuity. Before jumping into that, let's understand this term, that is present value. What is present value? Let's quickly understand it. Suppose you have invested somewhere, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया एक अमाउंट, तो उस अमाउंट के इन्वेस्ट करने के बाद आपको हर साल लेट्स से 100,000 रुपीज़ हर साल 5 ईयर्स के लिए मिल रहे हैं, और 5 ईयर्स के लिए मिल रहे हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है करेंटली मार्केट में वो 5% है. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि अब 5 साल में कैसे मिलेंगे. ठीक है, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये पांचवा साल है. तो लेट्स create a equal line. This is fifth year, this is fourth year, this is third, this is second. Don't bother these about the distances. All right, so पहले साल आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, और द सेम प्रोसेस विल बी फॉर फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. लेकिन एक चीज़ आप समझिए, इस साल जो 1,000 रुपये आपके पास है, क्या उसकी वैल्यू अगले साल जो 1,000 रुपये होंगे उसके बराबर होगी, या जो तीसरे साल में 1,000 रुपये मिलेंगे उसके बराबर होगी, या पाँचवें साल में जो मिलेंगे उसके बराबर होगी? क्या ये 1,000 वाली और ये 1,000 बराबर होंगे? जी नहीं. आपको मालूम है कि समय के साथ साथ जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डेप्रिशिएट करती है. यानी कि मतलब जो परचेजिंग पावर है, बाय वैल्यू मींस परचेजिंग पावर, तो जो इसकी पावर होगी वो कम होगी, इसकी पावर ज़्यादा होगी आने वाले साल से. तो अब उसमें क्या करते हैं कि कंपेयर करने के लिए वी कन्वर्ट ऑल दीज कैश फ्लोज इनटू प्रेजेंट वैल्यू. तो ये कैसे निकलता है, ये हम इस फैक्टर से निकालते हैं. सपोज अभी 5% के इंटरेस्ट रेट से काम चल रहा हो, तो इसको हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, 1/1 प्लस आर टू द पावर एन. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश फ्लो. अब ये है एक साल का. ठीक, तो ऐसे ही हर साल में ये फॉर्मूला यूज करेंगे. लेट्स से पहले साल है, तो पहले साल में हो जाएगा 1, यहाँ पे अगर मैं 5% ले रहा हूँ तो 1.05 टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस जो सेकेंड ईयर हो जाएगा 1.05 टू द पावर 2, ऐसे ही 1/1.05 इसकी पावर 3, ऐसे ऐसे 1/1 प्लस 0.5, यहाँ पे क्योंकि 5 साल के लिए तो 5 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 4 मैंने डॉट डॉट ले लिया. सो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है. तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो भी फ्यूचर के कैश फ्लो है उसको आप आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या है ये निकालेंगे. क्योंकि आपको मालूम है कि आज आपके पास जो 100 रुपये पड़ा है, जो आपके पास आज एक 100 रुपये है, उसकी वैल्यू अगले साल 100 रुपये से कम होगी, उससे अगले साल 100 रुपये से कम होगी. ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को एक्यूरेटली, चीज़ों को मोर प्रैक्टिकल वे में शो करने के लिए एक ज़्यादा एक ज़्यादा प्रैक्टिकल कंपैरिजन के लिए उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे. अब इसको एक जो चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई है उसको मैंने इस टेबल से समझाने की कोशिश करी है. अब हमने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये है प्रेजेंट वैल्यू. आपको ध्यान होगा जब हमने लास्ट वीडियो करी थी जिसमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करी थी, उस टेबल में मैंने अपोजिट लिखे हुए थे 5 4 3 2 1 ऐसे. तो इस क्योंकि आज हमें ये देखना है कि आज से कितने टाइम बचा हुआ है उस चीज़ में. ठीक है, तो इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, बहुत डिटेल में है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी. इसमें देखते हैं कि इसमें जब देखिए प्रेजेंट वैल्यू में हम सीधे 1 2 3 4 5 के हिसाब से चल रहे हैं. तो पहले साल में आपको 1,000 रुपये का कैश फ्लो मिल रहा है, जैसे कि हमने वहाँ देखा 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसकी पावर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये. यानी कि जो एक साल बाद 1,000 रुपये की वैल्यू, 1,000 रुपये जो मिलेगा, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 1,000 नहीं है. जो आज का 952 रुपये है उसकी एक साल बाद 1,000, यानी कि जो एक साल बाद आपको 1,000 मिल रहा है एक्चुअल में उसकी आज वैल्यू 952 रुपये ही है. ऐसे ही जो 1,000 आपको अब हर साल का ऐसे ही चलते रहेगा.
और 5वें साल जो आपको 1,000 रुपये मिलेगा उसकी वैल्यू केवल 783 रुपये 53 पैसों की आज की डेट में। और ध्यान रहे ये पूरा फॉर्मूला वही है जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। ठीक है, 1 + r⁴ और जो r⁴ और ये जो 1000 है वो कैश फ्लो है सी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, द टाइम वैल्यू एंड मनी रूल सेज विद द टाइम द वैल्यू ऑफ द मनी रिड्यूस द अबाउट टेबल फॉलो द सेम रूल। ठीक है, तो टाइम के साथ क्या होता है कि मनी की वैल्यू कम होते जाती है। आपको जो आज 1,000 रुपये मिल रहे हैं और आपको जो 2 साल बाद 1,000 रुपये मिलेंगे वो बराबर नहीं होंगे। वी हैव डिस्कस दैट और आई होप दैट इट इज़ क्लियर। जैसे कि हमने देखा था कि एक जो वो वैल्यू थी 907 रुपये आ रही थी, ठीक है, 2 साल बाद की, यानी कि 2 साल बाद का जो 1,000 रुपये उसकी आज की वैल्यू में अगर निकालेंगे तो केवल 900 रुपये आएगी। यानी कि जो 2 साल मिलने बाद 1,000 रुपये है वो हमारे आज के 1,000 रुपये के इक्वल नहीं होगा। सिंपल सी चीज़, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज़ वेरी इजी। हम बहुत प्रैक्टिकल वे में इसको समझ सकते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि हम इवन अपने बचपन की भी चीज़ें अगर देखेंगे तो जो 100 रुपये की वैल्यू हुआ करती थी आज उतनी नहीं है। इवन डे टू डे वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, सो अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। टेबल इज़ अ गुड वे। आपको टेबल अंडरस्टैंड करनी चाहिए। कई बार अगर आपको इतने सारे फार्मूले हैं आपकी बुक में कि कई बार आपको समझ में आपको फार्मूले एकदम से याद नहीं आते। प्लस टेबल के साथ करने का एक तरीका है कि आपको एक आपका दिमाग यूज़ होता है आपका, मीन्स उसमें आप सोचते हैं। वो एक बहुत ही इजी वे है और कोई भी क्वेश्चन अगर बहुत कॉमन सेंस से यूज हो जाता है तो वो हमेशा आपके जहन में रहता है। बट नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट विद द फार्मूला। तो इसका फार्मूला है पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कूपन रेट। ठीक है, 1 + r⁴ अपॉन r 1 + r⁴n। ठीक है, अब जैसे वो हमको हर साल का निकाल के उसको प्लस 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 करना था, तो इसमें इस सिंपल से फॉर्मूले में हम अगर चीज़ें पुट करेंगे तो आपके सॉल्यूशन बहुत आसानी से आ जाएंगे। ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस। और जैसे मैंने फ्यूचर वैल्यू की मैं बताया था कि बुक में आपको बहुत सारे फ्यूचर वैल्यू के अलग अलग फॉर्मूले दिए होंगे। आप केवल एक फॉर्मूला याद करिए और उसी के हिसाब से आप चीज़ों को पुट करिए, आपको आंसर आ जाएगा। सेम थिंग मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू के केस में भी बोलूँगा कि इस केस में भी आप केवल एक फॉर्मूला याद करिए और उसके हिसाब से आप हमेशा क्वेश्चन में पुट करिए तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा। सो इसमें पी वी सी इज इक्वल टू कैश फ्लो पर पीरियड, जैसे हमारे क्वेश्चन में 1000 है, आर इंटरेस्ट रेट है, एन है नंबर ऑफ ईयर, एफ वी है फ्यूचर वैल्यू, नो सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। दिस इज़ पी वी है प्रेजेंट वैल्यू। ऑल राइट, प्रेजेंट वैल्यू। सो पी वी प्रेजेंट वैल्यू दिस वैल्यू। सो ये फार्मूला बहुत ही सिंपल सा। और अब उसी क्वेश्चन को हम फार्मूले में पुट करके देखते हैं। वही क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन जिसको हम शुरू से लेते हुए चलते आ रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹100 पर एनम फॉर 5 years एट 5%। 5 साल के लिए 5% पे 1,000 रुपये की आपको एन्यूटी मिल रही है, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? अगर आप देखेंगे तो 5 साल के लिए कितनी वैल्यू होगी? 1,000 हर साल मिल रहा है इंटू 5 साल के लिए, तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये 5,000 रुपये आएगी। बट क्या क्या ये 5,000 की जो वैल्यू है वो क्या आज के 5,000 की वैल्यू, सॉरी आज के 5,000 की वैल्यू के बराबर है? जी नहीं, जैसे कि हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। टेबल से हम पहले देखेंगे वही टेबल जो हमने पहले डिस्कस करी। तो इसके हिसाब से हमने देखा, हर साल का हमने निकाला द सेम फॉर्मूला। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, 1/1 + r⁴n। ठीक है, अगर यहाँ 1,000 रुपये की एन्युटी थी तो सी की जगह 1,000 आ जाएगा। बाकी सेम फॉर्मूला आप करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ आएंगी और इसको जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी ये वैल्यू। अब ये 5,000 के इक्वल है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझना चाह रहे थे, यानी कि जो आपको एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है, नंबर में तो आपको 5,000 मिल रहा है लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 4,329 रुपये 48 पैसे। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग दिस टेबल। आप इसको चाहें तो सीधे ऐसे कर सकते हैं, 1,000 1 प्लस, सीधे मैं 0.05 कर रहा हूँ, 0.5 to the power 1 प्लस, क्योंकि 2-4 साल दिए हो ना तो बहुत इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आपको 9 साल 10 साल 15 साल दिया हो, तो फिर आप इस टेबल से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 3 हो जाएगी। लेट सपोज 3 साल के लिए तो कितना आसान होता है, हम केवल ये पुट करते, कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालते और आंसर आ जाता है। ऐसे ही है 1.05 to the power 4 प्लस 1.05 to the power 5। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने इतने सारे स्टेप करने हैं, जितने साल बढ़ते रहेंगे उतने स्टेप बढ़ते रहेंगे। तो इसी को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। अगेन सॉरी फॉर द मिस्टेक टाइप हेयर, दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू
ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने जैसे देखा, उसका फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. So it is PV is equal to cash flow, that is multiplied by 1 plus R to the power whole to the power n minus 1 upon R 1 plus R to R to the whole power n. तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बहुत ही आसान सी चीज़ है. C की वैल्यू दी हुई है आपकी 1000, R की वैल्यू दी है 0.05 यानी कि 5%, और n है 5 साल के लिए. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4330 रुपीज़. दिस इज़ वेरी सिंपल. आपको कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन एक बार करनी है, क्योंकि ऊपर भी यही वैल्यू है, नीचे भी यही वैल्यू है. तो दिस इज़ ये एक बार का आपका कैलकुलेशन होगा. उसमें से 1 लेस करेंगे, इसमें जो हमारा ये आया, नीचे फुल वैल्यू रहेगी इनटू आर, ये ऊपर की वैल्यू, ये नीचे की वैल्यू. एट द एंड यू विल गेट 4330. दिस इज़ अप्रॉक्स and 4329, and this is also approximately 4330. So 4330, this is approx value. All right, so this is it from for this video, and in next video we are going to discuss about present value of annuity due and future value of annuity due. So keep on practicing. आप ये क्वेश्चन करिए बार बार, ये वीडियोस फिर से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आई. एंड इफ़ देयर एनीथिंग in which I can help you in any way, just put your comment in the comment section, and see you in the next video. Keep learning. Have a great day. Yeah, bye bye.